भगवान श्री रमण महर्षि को मेरा शत शत नमन। भगवान श्री रमण महर्षि ने योग वशिष्ठ के सार सूत्रों की रचना बहुत सुंदर सरल शब्दों में की। आइए सुनते हैं उसका तीसरा अध्याय। एक मुक्त व्यक्ति के लक्षण। जीवन मुक्त। पहला सार सूत्र। आत्म का ज्ञान वह अग्नि है जो इच्छा की सूखी घास को जला देती है। वास्तव में इसे ही समाधि कहा जाता है, ना कि केवल भाषण से परहेज करना। दूसरा, जो यह जान लेता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड वास्तव में चेतना के अलावा और कुछ नहीं है और बिल्कुल शांत रहता है, वह ब्रह्म के कवच द्वारा संरक्षित है, वह खुश है। तीसरा, जिस योगी ने उस स्थिति को प्राप्त कर लिया है जो हर चीज़ से परे है और हमेशा पूर्णिमा के चंद्रमा के समान शीतल रहता है, वह वास्तव में सर्वोच्च भगवान है। चौथा, जो अपने अंतरतम हृदय में ब्रह्म से संबंधित उपनिषदों के अर्थ पर विचार करता है और खुशी और दुख से प्रेरित नहीं होता, उसे संसार से पीड़ा नहीं होती। पांचवा, जिस प्रकार आग लगने पर पशु पक्षी पर्वत पर आश्रय नहीं लेते, उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी के मन में कभी बुरे विचार नहीं आते। छठा, बुद्धिमान पुरुष भी मूर्ख व्यक्तियों की तरह कभी कभी दूसरों को क्रोधित करते हैं, लेकिन वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वे अपनी सहज भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता का परीक्षण कर सकें, अर्थात यह देख सकें कि दूसरे व्यक्तियों का क्रोध किस हद तक प्रभावित करेगा उन्हें। सातवां, जिस प्रकार काल्पनिक सांप के कारण होने वाली शरीर की कंपी शरीर में कांपना कुछ समय के लिए यह जानने के बाद भी बनी रहती है कि कोई सांप नहीं है, उसी प्रकार ब्रह्म का प्रभाव छुटकारा पाने के बाद भी कुछ समय के लिए बना रहता है। आठवां, जिस प्रकार एक क्रिस्टल पर उसमें दिखाई देने वाली चीज़ का दाग नहीं पड़ता, उसी प्रकार सत्य का ज्ञाता भी वास्तव में अपने कृत्यों के परिणाम से प्रभावित नहीं होता। नौवां, बाह्य कर्मों में तत्पर रहते हुए भी सत्य का ज्ञाता हमेशा सोते हुए व्यक्ति की तरह अंतर्मुखी और अत्यंत शांत रहता है। 10वां, अद्वैत के प्रति दृढ़ता से आश्वस्त और पूर्ण मानसिक शांति का आनंद लेते हुए योगी दुनिया को ऐसे देखते हुए अपना काम करते हैं जैसे कि यह एक सपना हो। 11वां, उस सच्चाई के जानने वाले को आज व युग के अंत में मृत्यु आ पड़े, वह कीचड़ में दबे सोने की तरह निष्कलंक रहता है। 12वां, वह काशी में या किसी बहिष्कृत कुत्ते का मांस पकाने वाले के घर में अपना शरीर त्याग सकता है, वह इच्छा रहित उसी क्षण मुक्त हो जाता है जब उसे ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है। 13वां, हे राम, जो इच्छाहीन है उसके लिए पृथ्वी गाय के खुर के समान महत्वहीन है। मेरू पर्वत एक टीला है और अंतरिक्ष एक टीले के समान है। 14वां, अंतरिक्ष में एक खाली बर्तन की तरह सत्य का ज्ञाता भीतर और बाहर दोनों तरफ से खाली है, जबकि साथ ही वह समुद्र में डूबे हुए बर्तन की तरह अंदर और बाहर से भरा हुआ है। 15वां, जो अपने द्वारा देखी गई वस्तुओं को ना तो पसंद करता है और ना ही नापसंद करता है और जो सोते हुए व्यक्ति की तरह संसार में व्यवहार करता है, वह मुक्त व्यक्ति कहा जाता है। 16वां, जो इच्छाओं की गांठों से मुक्त है
और जिसका संदेह शांत हो गया है वह शरीर में रहते हुए भी मुक्त है, जीवन मुक्त। यद्यपि वह बंधा हुआ प्रतीत हो सकता है परंतु वह स्वतंत्र है, तस्वीर में दीपक की तरह रहता है। 17वां, जिसने आसानी से जैसे कि खेल में अपनी सभी अहंकारी प्रवृत्तियों को त्याग दिया है और ध्यान की वस्तु को भी त्याग दिया है, उसे शरीर में रहते हुए भी मुक्त कहा जाता है। 18वां, जो एक अंधे की तरह अपने रिश्तेदारों को नहीं पहचानता, अपने पीछे छोड़ देता है, जो सांप की तरह मोह से डरता है, जो इंद्रिय भोगों और बीमारियों को समान रूप से देखता है, वह महिलाओं की संगति की उपेक्षा करता है जैसे वह करता है। हम में से एक ब्लेड जो मित्र और शत्रु के बीच कोई अंतर नहीं पाता, वह इस लोक और परलोक में सुख का अनुभव करता है। 19वां, जो अपने मन से धारणा की सभी वस्तुओं को त्याग कर देता है और पूर्ण शांति प्राप्त करके अंतरिक्ष की तरह स्थिर रहता है, दुख से अप्रभावित रहता है, वह एक मुक्त व्यक्ति है, वह सर्वोच्च भगवान है। 20वां, जिस नेक दिल मनुष्य के मन की इच्छाएं समाप्त हो गई हैं, वह मुक्त मनुष्य है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ध्यान करते हैं या नहीं करते, या क्रिया करते हैं या नहीं करते। 21वां, अनात्मा में स्व का विचार बंधन है, इसका त्याग ही मुक्ति है। सदैव मुक्त आत्मा के लिए ना तो बंधन है और ना ही मुक्ति। 22वां, यदि यह समझकर कि धारणा की वस्तुओं का अस्तित्व नहीं है, मन पूरी तरह से मुक्त हो जाता है, उन वस्तुओं से तो मुक्ति का सर्वोच्च आनंद प्राप्त होता है। 23वां, सभी अव्यक्त प्रवृत्तियों के परित्याग को बुद्धिमानों ने सर्वोत्तम अर्थात वास्तविक मुक्ति कहा है, वह भी मुक्ति प्राप्त करने का दोष रहित उपाय है। 24वां, मुक्ति ना तो आकाश के उस पार है, ना पाताल में है, ना पृथ्वी पर है। सभी इच्छाओं के उन्मूलन से मन का विलुप्त होना मुक्ति कहा जाता है। 25वां, हे राम, ना बुद्धि है, ना अविद्या, ना मन और ना ही कोई जीव है, वे सभी ब्रह्म में कल्पित है। 26वां, जो व्यक्ति अनंत शुद्ध चेतना, आनंद और अयोग्य अद्वैत में स्थापित है, उसके लिए बंधन या मुक्ति का सवाल ही कहाँ है, यह देखते हुए कि कोई दूसरी इकाई नहीं है। 27वां, हे राम, मन ने अपनी ही गतिविधि से स्वयं को बांध लिया है, जब यह शांत होता है तो यह स्वतंत्र होता है। इस प्रकार योग वशिष्ठ के सार सूत्र का 3रा अध्याय समाप्त हुआ। हरि ओम तत्सत।